पर मौजूद भी होते, बिल्कुल मौजूद और होते। अगर वो क्रीज पर मौजूद होते तो यू नेवर नो, सामने वाला बल्लेबाज भी आउट ना होता। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे अजीत, जो है आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी ये समझ में आ रहा है कि स्पिन पिच पर उनके बल्लेबाजों की लंबी पारी खेलना शायद उनके लिए मुश्किल हो, और यही वजह है कि टीम तेजी से रन बनाकर भारत को एक बड़ा लक्ष्य देने की कोशिश कर रही है। भाई वो जो शुरुआत में हमने बात करी कि कफन बांधकर सिर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान पर उतरी है, और वही उसी अंदाज में पहले दिन का भी अगर आप लोगों ने खेल देखा हो, जो डे 1 था, आज तो खैर डे 2 था, तो डे 1 भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो अंत में आके जो 263 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए पहली पारी में, उसमें भी जो तेज गति से खेली इस वजह से, क्योंकि इस पिच पर अगर आप आराम से खेलोगे, अगर आप टिक कर खेलोगे तो टिक नहीं पाओगे। आपने अगर अक्षर पटेल की बल्लेबाजी देखी, अक्षर पटेल भी थोड़ी देर सेट होने के लिए उन्होंने वक्त लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी थोड़ी सी तेज गति से खेलने की कोशिश करी। उसी की बदौलत जो लीड है वो बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 रनों का लीड है, लेकिन ये 1 रनों का लीड भी जो रह गया था, मतलब जो भारतीय टीम 1 रन पीछे रह गई थी, हम यही बात कर रहे थे कि 12 ओवर बचे हुए, आज का दिन जब खत्म होगा तो कम से कम 3 विकेट भारतीय टीम गिरा देगी, गिरा देती भारतीय टीम। 3 विकेट क्या, 4 भी गिरा देती, 5 भी गिरा सकती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपना पूरा गेम चेंज कर दिया। अगर वो गेम ना चेंज करते तो शायद इतना खलता नहीं, लेकिन अब भारतीय टीम जो है, भारतीय टीम के सामने एक मुश्किल भरी सिचुएशन है। 61 रन डे 2 खत्म किया है ऑस्ट्रेलिया ने, 61 रन ऑलरेडी बना लिए उस्मान ख्वाजा के रूप में। बड़ा झटका, क्योंकि आपकी टीम के साल 2022 में जो बीता साल रहा, उसमें सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाए। अभी हाल ही में जब पाकिस्तान का दौरा किया था तब ऐसा लग रहा था कि उस्मान ख्वाजा को कोई आउट ही नहीं कर सकता। मतलब इस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे। एक शायद बड़ा 1-2 शतक उन्होंने लगाए, एक 90s में वो आउट हुए थे, तो कंसिस्टेंट प्लेयर है, और इस मुकाबले में भी फर्स्ट इनिंग में आपके टॉप स्कोरर है, तो एक बड़ा झटका जरूर लगा है। लेकिन 63 रन आगे निकल चुकी है, 62 रन आगे निकल चुकी है ऑस्ट्रेलियाई टीम। लक्ष्मी मैम, क्या लगता है? अब तो देखिए, अब सिर्फ हम पूजा पाठ ही कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं हम कि जल्दी जो तीसरा दिन है, तीसरे दिन में पहला सेशन, दूसरा सेशन जितना कम से कम हो सके, क्योंकि जिस तेजी से खेल रही है, मानसिकता साफ है कि 200, 250, 300 जितना बना ले उतना टारगेट सबसे ज्यादा इंडिया की टीम के सामने रख दें, यही उनका टारगेट है। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिस पिच पर वो खेल रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि उससे साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। अच्छा, एक चीज मैं और अजीत यहाँ कहना चाहूंगी कि देखिए, बेशक हम 1 रन की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो 1 रन ही कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए चुनौती और ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा मोटिवेशन देने का काम हो गया है। मोटिवेशन तो देखिए, 1 रन भी वो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो इनिंग्स ब्रेक हुआ, जो अंतिम के 12 ओवर से पहले, ठीक पहले भारतीय टीम, थर्ड सेशन खत्म होने वाला था, दिन भी खत्म हो जाता, अगर भारतीय टीम आउट नहीं होती तो बहुत पहले दिन खत्म हो जाता। लेकिन वो जो इनिंग्स ब्रेक है, उस इनिंग्स ब्रेक में पैट कमिंस ने यही बात की होगी कि देखिए, दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, हमने जितना पहली पारी में बनाया उतना भी नहीं बना पाई सामने वाली टीम, तो वो यही बात कर रहे होंगे कि हमारा इस मुकाबले में अपर एज है, और अब शाम में 12 ओवर हमें खेलने। अमूमन ऐसे सिचुएशन में एक नाइट वॉचमैन को भेजा जाता है, लेकिन नाइट वॉचमैन को नहीं भेजा गया। डेविड वार्नर बाहर हो गए इस मुकाबले से, उनको चोट लगी है, उनकी जगह ट्रेविस हेड और मानस लाबुशेन तो खैर 1 डाउन आए, उस्मान ख्वाजा आए, तो मंशा साफ थी। ड्रेसिंग रूम में यही बात हुई होगी कि जाकर बस सिर्फ धुनाई करनी है गेंदबाजों की, बस सिर्फ जाओ और बस जितने चौके छक्के लगा सकते हो लगा दो। और अंत आते आते हमने एक छक्का भी देख लिया, एक 6 भी लग गई। तो देखिए, अगर हम देखें तो 8-1-9 चौके और 1 छक्का, 12 ओवर्स जो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आज के दिन बल्लेबाजी की है, उसमें 9 चौके और 1 छक्का लगा दिया है, तो मंशा साफ है ऑस्ट्रेलियाई टीम की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मंशा यहाँ पर साफ नजर आ रही है। लेकिन अगर उस्मान ख्वाजा की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि उनके लिए ये लगता था कि कोई इनको आउट कर ही नहीं पाएगा, लेकिन रविंद्र जडेजा की गेंद और श्रेयस अय्यर दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? वो कैच आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, रविंद्र जडेजा की वो गेंद थी तो गेंदबाज की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन
श्रेयस अय्यर का वो कैच भी लाजवाब था। फर्स्ट इनिंग में देखिए उनसे ज्यादा रनों की उम्मीद थी हमें, वो ज्यादा रन्स बनाएंगे, कमबैक कर रहे हैं। साल 2022 उनके लिए भी बहुत अच्छा रहा था, भारतीय टीम के लिए ओडीआईज में सबसे ज्यादा रन्स उन्होंने ही लगाए थे, तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। और आप खुद भी देखिए कि कितना उनको प्राथमिकता दी गई कि सूर्य कुमार यादव जिन्होंने पिछले ही मुकाबले में अपना डेब्यू किया, उनको बिठा दिया श्रेयस अय्यर के आते ही। श्रेयस अय्यर फिट हुए और वो मतलब ये तो साफ था कि श्रेयस अय्यर इंजरी की वजह से बाहर थे, हाँ। और किसी रीजन से बाहर नहीं थे। जैसे ही उन्होंने बोला कि भाई मैं फिट हूं, आ जाओ भाई मुकाबला खेल लो, और उन्होंने प्रूव भी किया। आप देखिए एक कैच, सिर्फ एक कैच से प्रूव किया उन्होंने। लेकिन अभी बल्ले कहते हैं ना कि अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी है, फर्स्ट इंप्रेशन, अगर वो वापस लौटे फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पर, अगर ये देख रहे हैं 4 रन पर वो आउट हुए, फर्स्ट इनिंग में वो 4 रन पर आउट हुए। वही मैं कह रहा हूं कि बल्ले से उन्होंने इंप्रेस नहीं किया। हाँ। सेकंड इनिंग में कैच पे कर दिया, कैच जो उन्होंने लिया वो शानदार कैच था। हाँ। आप लोग भी कमेंट करके बताइए श्रेयस अय्यर के उस कैच को आप 0 to 10 में कितना रेटिंग देंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में केएल राहुल का एक कैच था, हाँ। और सेकंड इनिंग में जो इकलौता कैच है वो श्रेयस अय्यर का। हालांकि मैं अगर इन दोनों कैचों को अगर आप कंपेयर करें तो मैं केएल राहुल के उस कैच को शानदार बताऊंगा, लेकिन श्रेयस अय्यर का ये कैच भी जबरदस्त था, लाजवाब था। और यहाँ हम कहें कि रविंद्र जडेजा को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग जिस तरीके से उन्होंने की उसका ही वो नतीजा था कि इतना बेहतरीन कैच मिल पाया। माफी चाहूंगा, मैंने अश्विन का नाम लिया था, सॉरी, अश्विन ने बॉल नहीं कराई थी, रन कराई थी। मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में अश्विन पिक ऑफ दी बॉल, वो भी जडेजा की गेंद थी और ये भी जडेजा की गेंद, वो भी जडेजा की गेंद थी। और फर्स्ट सेकंड इनिंग में भी जडेजा ने ही वो गेंद कराई थी। तो जडेजा की गेंदबाजी और जडेजा श्रेयस अय्यर के का वो कैच बहुत ही लाजवाब था। और अब बस देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अभी देखिए स्क्रीन पर आपके पहली पारी में कितने रन्स ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बनाए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग भी कमेंट करिए, आप लोग के अगर कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है तो वो बताइए। चिराग, अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर का वो कैच, केएल राहुल का कैच, श्रेयस अय्यर का कैच, किसका कैच आपको ज्यादा शानदार लगा? पहले तो ये बताइए, कैच पकड़ने के लिए रखा हुआ है क्या? नहीं, कैच पकड़ने के लिए नहीं रखा है, रन नहीं निकले दोनों के बल्ले से लेकिन रन उस्मान ख्वाजा को चलता कर देना ये अपने आप में है। किस तरह से भारतीय पारी में पहले रन बने, 32 रन रोहित शर्मा ने बनाए 69 गेंदों का सामना करते हुए, 2 चौके लगाए थे, 46 का स्ट्राइक रेट था इनका, लेकिन स्टार्ट मिल गई थी, 32 रन बना लिए थे, उसके बाद रोहित शर्मा आउट हुए हैं। तो निराशा इनके भी हाथ लगी होगी। उम्मीद थी कि पिछले मैच में शतक आया था, यहां पर भी अच्छा मौका था, लेकिन 100वां टेस्ट मुकाबला, चेतेश्वर पुजारा बिना खाता खोले आउट। कितना मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बुरा फील हुआ होगा चेतेश्वर पुजारा। बुरा तो बहुत फील हुआ, लेकिन अगर इस मैच में अगली पारी में रन्स नहीं करते हैं चेतेश्वर पुजारा तो कहीं ना कहीं हार्श शब्द है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका करियर अब खतरे में है। क्योंकि आप ये भी कह सकते हो चेतेश्वर पुजारा ने भले ही रॉयल लंदन कप में रन्स बनाए, भले काउंटी में रन्स बनाए, लेकिन पिछले काफ़ी वक्त से उनके बल्ले से रन्स भारतीय टीम के लिए नहीं आए हैं। और आप ये कह सकते हो कि इतने लेजेंडरी प्लेयर है, इस वजह से शायद उनको टीम में भी रखा गया है। और 100 मुकाबला वो एक माइलस्टोन होता है। तो अगर इस मुकाबले में चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से रन नहीं आते तो कहीं ना कहीं इनके करियर पर भी अब सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि 100 मुकाबला तो देखिए खेल लिया है, 100 मुकाबला खेल लिया है तो कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन जरूर अचीव कर लिया है। तो अंकित कुमार जी लिख रहे हैं कि सूर्य को खिला लेते यार, सूर्य को नहीं बैठाना चाहिए था। अब वही बात है, अगर जगह खिला लेते, केएल राहुल की जगह खिला सकते थे, सही बात है, कप्तान है टीम के उपकप्तान है। लेकिन अब वही बात है, देखिए कपिल कल देव भी से कहा था कि यहाँ पे सूर्य को कहीं ना कहीं लोग मिस करेंगे। सूर्या का तो पता नहीं, लेकिन ऋषभ पंत को जरूर मिस कर रहे हैं लोग। मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ ऋषभ पंत को, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ही ऋषभ पंत मतलब टीम इंडिया की नैया को पार लगा सकते हैं और थे और लगाते आए हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि केएस भरत देखिए 3 पारियां अब तक, वो 2 पारियां माफी चाहूंगा खेल चुके हैं वो अब तक, और दोनों ही पारी में उन्होंने निराश किया है। और अगर इस तरीके से खेलेंगे तो ज्यादा दिन के मेहमान है नहीं वो भारतीय टीम में। केएस भरत, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखिए क्योंकि आपके पास वो मोबाइल और वो सिम कार्ड भी नहीं होगा जो केएल राहुल के पास है।
रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे ये ज्यादा टाइम का। और देखिए मतलब केएस भरत के लिए भी है, चलिए पिछले बार तो आपको एक ही पारी खेलने को मिली थी, इस बार आपको 2 पारियां खेलने को मिलेंगी, पहली पारी में बल्ला नहीं चला। और रविचंद्रन अश्विन गेंद के साथ भी इंप्रेस कर रहे हैं और बल्ले के साथ भी इंप्रेस कर रहे हैं। अक्षर पटेल की जिस पारी का हम जिक्र कर रहे हैं, 74 रनों की पारी खेली